नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। जाग तुझको दूर जाना महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक जागरण गीत है। इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने भारत के वीर सपूतों के मन में देश के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना को जागृत करने का प्रयास किया है। उन्हें उनके कर्तव्य पथ का ज्ञान कराते हुए मोह माया व विलासपूर्ण जीवन को त्यागने और सभी प्रकार के संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने तथा अपने देश के प्रति त्याग व बलिदान की भावना जागृत करने का प्रयास किया है। चलिए महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित यह प्रेरणास्पद कविता जाग तुझको दूर जाना पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी भारतवासियों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि चिर सजग आंखें उनींदी, सदा से सजग या जागृत रहने वाली तुम्हारी ये आंखें आज नींद के वशीभूत क्यों हो रही हैं, या तुम आज ऐसे अर्धनिद्रित अवस्था में क्यों दिख रहे हो। आज कैसा व्यस्त बाना, आज ये तुम्हारी वेशभूषा कैसी है, अर्थात तुम्हारे वस्त्र अव्यवस्थित क्यों हैं, आज तुम इतने हतोत्साहित क्यों दिख रहे हो। जाग तुझको दूर जाना, हे भारतवासियों जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सचेत हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, अचल अर्थात स्थिर या अटल। यहाँ कवित्री कहती है कि वह स्थिर बर्फ से ढका हुआ हिमालय जो सदा से हम भारतवासियों के गौरव का प्रतीक रहा है और हमारा रक्षक रहा है, आज चाहे उस हिमालय के हृदय में कंपन होने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या सदा से मौन व शांत रहने वाला आसमान अश्रु बरसाने लगे, अर्थात आज चाहे आसमान जल प्रलय ही क्यों न करने लगे या पूरी धरती को जलमग्न ही क्यों न कर दे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, चाहे आज प्रकाश को अंधकार क्यों न पी ले, अर्थात चाहे आज संपूर्ण वातावरण में अंधकार अपना साम्राज्य क्यों न स्थापित कर ले। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या प्रलयंकारी तूफान ही क्यों न आ जाए, या बिजली की कड़क वातावरण में भय ही क्यों न उत्पन्न करे। कवित्री कहती हैं कि आज चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां, हिमालय का हिलना, आसमान द्वारा प्रलय की बारिश करना, घोर अंधकार का छाना, भयंकर तूफान का आना, बिजली का कड़कना और वह भयंकर अंधकार चाहे कितना ही भय उत्पन्न करे और तुम्हारे मार्ग में बाधक बने, किंतु तुम्हें इस प्रलयंकारी वातावरण में भी हिम्मत नहीं हारनी है और इन विपरीत परिस्थितियों को जीतते हुए आगे बढ़ना है और जागते रहना है, अर्थात सजग रहना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। यहाँ पर कवित्री कहते हैं कि और इस प्रलयंकारी वातावरण में संसार के नष्ट होने जैसे दृश्य के उपस्थित होने पर भी बिना घबराए या विचलित हुए अपनी पहचान या निशान छोड़ जाना है। जाग तुझको दूर जाना, अतः आलस्य का परित्याग करके हे भारत के वीर सपूतों उठो और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत दूर जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस कीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन से जीले। यहाँ पर कवित्री प्रश्न करते हुए कहती हैं कि क्या तुम्हें ये मोम के बंधन सजीले, अर्थात क्या तुम इन सांसारिक मोह माया के बंधनों में ही बंध कर रह जाओगे। यह संसार मोम की तरह नष्ट होने वाला है, अर्थात नश्वर है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तुम्हारे रास्ते के बाधक तितलियों के पर रंगीले, अर्थात संसार के सुख साधन वैभव विलास और सुखद जीवन की कल्पना ही तुम्हारे राह में बाधा उत्पन्न करेंगे।
विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या भौरे की मधुर गुनगुन की आवाज सुनकर तुम संसार का क्रंदन भूल जाओगे? मधुप की मधुर गुंजन से कवित्री का तात्पर्य है कि इस संसार के क्षणिक सुख सुविधा संपन्न वैभव तुम्हें विश्व का क्रंदन अर्थात सांसारिक अनेकों कष्ट, दुख, रोग, पीड़ा, व्यथा आदि यह सब भुला देंगे या तुम्हारे लक्ष्य के बाधक बनेंगे। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले? इस प्रकार प्रातः काल के समय में पत्तियों के ऊपर पड़ी ओस की बूंदें पूरी पत्तियों को पूर्णतः ढक लेती हैं। क्या उसी प्रकार तुम सांसारिक सुख, वैभव, विलास के आकर्षण में इतना डूब जाओगे कि अपना लक्ष्य ही भूल जाओगे? तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। तू अपनी छाह अर्थात इस प्रकार के सांसारिक मोह, माया, वैभव, विलास के बंधनों में स्वयं को कैद मत कर लेना, क्योंकि तुम्हें इन सब से ऊपर उठकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जाग तुझको दूर जाना। अतः हे भारत के वीर सपूतों, जागो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप अब क्या नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। यहाँ कवित्री कहती है कि जो तुम्हारा हृदय वज्र के समान दृढ़ था, वह थोड़े से अश्रुकणों में कैसे धुल गया, कैसे पिघल गया। अर्थात तुम्हारा हृदय जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण दृढ़ था, वह कुछ अश्रु बूंदों से कैसे बह गया, या तुम अपने पद से कैसे भ्रमित हो गए। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। अपने जीवन की सुधा अर्थात अमृत को देकर यह मदिरा तुम कहाँ से मांग लाए? तुमने अपने जीवन की सुधा किसे दे दिया? अर्थात तुमने जीवन सुधा देकर उसकी जगह मदिरा कैसे अपना लिया? यहाँ कवित्री कहते हैं कि तुम सांसारिक सुख, समृद्धि, वैभव, विलास रूपी मदिरा अपना लिए और सुधा अर्थात वह अमृत छोड़ दिया, या अपने कर्तव्य से तुम विचलित हो गए। वह कर्तव्य पथ जिसे प्राप्त कर तुम यशगान के अधिकारी होते या तुम्हारा यशगान गाया जाता। तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक बाधाओं को पार करते हुए समाज के आदर्श बनते और लोगों को दिशा प्रदान करते, लेकिन तुम आज अपने पद से भ्रमित क्यों जान पड़ते हो? सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। यहाँ कवित्री कहती है कि संसार के दुख व क्रंदन को मिटाने की आंधी या भावनाएं जो तुम्हारे मन में थी, वह मलय की बात, क्या वह मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाओं के क्षणिक आकर्षण रूपी उपधान अर्थात तकिया लेकर सो गई या शांत हो गई? विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया? क्या नींद व आलस्य के रूप में विश्व का अभिशाप तुम्हारे पास आ गया है? अर्थात तुमने विलासपूर्ण जीवन व आलस्य को प्रथम स्थान दे दिया है। विश्व को क्रंदन, दुख, पीड़ा से मुक्त कराने के स्थान पर तुमने यह अभिशप्त जीवन अपना लिया है। सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। यहाँ कवित्री भारतीयों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे अमर वीरों की संतानों, इस प्रकार के आलस्यपूर्ण जीवन को जीना मृत्यु के समान है। अतः इस प्रकार के जीवन का त्याग करो और उठो, जाग तुझको दूर जाना। जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रुग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। अब तुम ठंडी सांस से देश की दुर्दशा की बातें ना करो। अर्थात आज जब देश परतंत्रता के बंधन में जकड़ा हुआ है, उसकी ऐसी हालत देख करके ठंडी आहें ही न भरो, बल्कि अपनी निराशा, हताशा, दुख व आलस्य को भूलकर देश की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील बनो। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। यहाँ कवित्री कहते हैं कि जब तुम्हारे हृदय में देश प्रेम के उत्साह की आग होगी और अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु पूर्ण समर्पण की भावना होगी, तभी द्रग में सजेगा आज पानी। तब जाकर कहीं सबकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान के भाव जागेंगे, या लोगों की आंखों में तुम्हारे त्याग व बलिदान को याद कर अश्रु आएंगे। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यहाँ कवित्री कहते हैं कि यदि देश की स्वतंत्रता के लिए तुझे हार भी प्राप्त होती है या तुम्हें मृत्यु भी मिलती है, तो भी वह सम्मानपूर्ण विजय कहलाएगी और तुम्हारी जय की पताका बनेगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी।
यहाँ कवित्री कहते हैं कि जिस प्रकार पतंगा जलते हुए दीपक के चारों ओर घूमता है और फिर जलकर राख हो जाता है, उसका जीवन थोड़े समय का होता है, उसी तरह देश के लिए अगर तुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो तू दे और देश के लिए बलिदान देकर अमर हो जा। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। यहाँ कवित्री कहती हैं कि देश की पराधीनता के कारण उत्पन्न विपत्ति, दुख, अवसाद व क्रंदन रूपी अंगार शैया पर तुम्हें अपने उत्साह, वीरता, दृढ़ संकल्प, त्याग, बलिदान तथा निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करते हुए स्वाधीनता रूपी मृदुल कलियां बिछाना है। जाग तुझको दूर जाना। इसलिए हे भारत के वीर सपूतों, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। यहीं पर महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उद्बोधन की जाग तुझको दूर जाना समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कविता के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।